नमस्कार दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी का रिजल्ट देखते हो, एक वर्ड आपको बार बार सुनने में मिलता है, एबिटा। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि एबिटा किसको कहते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या लिमिटेशन है और हम स्टॉक पिकिंग में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एबिटा कहते किसको है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, इसी का ही छोटा रूप एबिटा बनाया गया है। जैसे अर्निंग का ई, बिफोर का बी, इंटरेस्ट का आई। तो दोस्तों, ये एबिटा की फुल फॉर्म है। इंटरेस्ट आपको पता ही है कि ब्याज वगैरह को बोलते हैं, टैक्सेस जो गवर्नमेंट को टैक्स देने हैं, डेप्रिसिएशन जो हैवी मशीनरी वगैरह होती है तो वो हर साल कुछ ना कुछ प्राइस उसका डेप्रिशिएट होता है तो उसको डेप्रिसिएशन वैल्यू बोलते हैं। एमोर्टाइजेशन उसको बोलते हैं, मान लो हमने किसी सॉफ्टवेयर को परचेज कर लिया है 10 करोड़ रुपए का और उसकी हमने किस्त बनवा ली है कि हम हर साल 1 करोड़ रुपए पे करेंगे, तो वो 10 सालों के लिए एमोर्टाइजेशन है, यानी कि 1 करोड़ रुपए हर साल एमोर्टाइजेशन के रूप में काटना पड़ेगा। अगर हम टोटल सेल की अगर बात करें किसी कंपनी की तो उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का खर्चा माइनस नहीं है, वो प्योर सेल है। अगर उसमें से रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, सैलरी, रेंट, मार्केटिंग ऐसे खर्चे हम निकाल देते हैं तो एबिटा बन जाता है। और एबिटा में से अगर हम इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स ये निकाल देते हैं तो नेट प्रॉफिट बन जाता है। तो हम अगर एबिटा की बात करें तो उसके अंदर से कोई भी इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं होता। वो रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको ही निकाला जाता है। अब हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है। एबिटा से ही हमें पता चलता है कि किसी कंपनी का कोर बिजनेस कैसा है, एक्चुअल में वो डेली बिजनेस से कितना पैसा कमा रही है, कितना प्रॉफिट बना रही है। उसी से हमें कंपनी की ग्रोथ का पता चलता है। एफआईआई और डीआईआई या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एबिटा को सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि उन्हें वहीं से आइडिया लगता है कि किसी कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कितना इनकम जनरेट करती है। इसलिए हमें भी एबिटा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो रिलायंस इंडस्ट्री का रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपए है। ये हाइपोथेटिकल है, ये सिर्फ हमने रफ लिया है, ये कोई एक्चुअल डाटा नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लो उनका 600 करोड़ रुपए है, जिसमें सैलरी, नेटवर्क, नेट रेंट, मार्केटिंग वगैरह आ गई। एबिटा उनका बच गया 400 करोड़। ये एबिटा हम समझ गए कि रेवेन्यू में से जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको घटा देते हैं तो एबिटा बन जाता है। और नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस एबिटा में से ही अगर कोई इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, टैक्सेस है, ये घटा देते हैं तो नेट प्रॉफिट बन जाता है। अब बात करते हैं एबिटा मार्जिन परसेंटेज की। ये कैसे कैलकुलेट होता है। जो एबिटा है टोटल, मान लो रिलायंस वाली कंपनी में जो एग्जांपल लिया था हमने, एबिटा था 400 करोड़, रेवेन्यू 1000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 40% एबिटा मार्जिन कंपनी ने शो किया है। मतलब हर 100 रुपए की इनकम में से 40 रुपए बचत के हैं कोर प्रॉफिट के रूप में। इसमें से नेट प्रॉफिट निकलना बाकी है। अभी मैं एबिटा मार्जिन की ही बात कर रहा हूं। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इस एग्जांपल का क्या एनालिसिस है। दोस्तों, कंपनी ने 400 करोड़ रुपए कमाए एबिटा के रूप में, नेट प्रॉफिट बचा उनका 180 करोड़। यानी कि अगर किसी कंपनी का एबिटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उनको नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी बचेगा उनके पास और साथ में लोन वगैरह भी वो चुका सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी का एबिटा बहुत अच्छा है तो यानी कि वो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अगर आप न्यूज़ जानना चाहते हैं दोस्तों, डेली मार्केट न्यूज़ की, तो आप मार्केट न्यूज़ विद मुकेश वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें आपको एफआईआईडीआई के पूरे महीने का डाटा और ग्लोबल व लोकल न्यूज़ जरूर मिलेगी। और डिविडेंड के लिए आप डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं, एक कंपैरिजन टेबल मैंने बनाई है। आपको हमेशा एबिटा सेम सेक्टर की कंपनी के साथ ही करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि मारुति का कंपैरिजन हम सेल से कर रहे हैं, टाटा स्टील का कंपैरिजन हम बैंक ऑफ बड़ौदा से कर रहे हैं, क्योंकि सेम इंडस्ट्री, सेम कंपनी, सेम सेक्टर, तभी हमें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। वैसे तो ये एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इसके साथ साथ हमें और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी जब भी आप एनालिसिस करो तो आपके फायदे के लिए और आपको समझाने के लिए मैंने टेबल बनाई है। जैसे मारुति का एबिटा है 25,179 रुपये और हीरो मोटोकॉर्प का है 7,000। टाटा स्टील ने 26,839 करोड़ रुपए एक साल का ये एबिटा मार्जिन मैंने लिया है और सेल का 11,521। तो हमें कहने का मतलब कंक्लूजन ये है दोस्तों कि हमें सेम कंपनी, सेम इंडस्ट्री में ही देखना है। ये नहीं देखना कि हमें दूसरे सेक्टर की कंपनी के साथ
कंपैरिजन नहीं करना है। एबिटा हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर का या एक साल का देख के कोई भी डिसीजन नहीं लेना। मैंने आपको जैसे 5 साल का एबिटा शो किया है अलग अलग सेक्टर की कंपनी के साथ, तो आपको ऐसे ही कम से कम 4 से 5 साल का एबिटा मार्जिन चेक करना है कि कंपनी ग्रो कर रही है या एक साल में कोई फाल्सली कोई स्टेटमेंट आ गई है तो कहीं कंपनी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है। कम से कम 4-5 साल का डाटा तो हमें देखना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको शो किया है मारुति का, टाटा स्टील का, एसबीआई का, सिप्ला का। लिमिटेशन क्या क्या है? क्या हमें ऐसी कोई पॉइंट है जो एबिटा हमसे झूठ बोल सकता है या एबिटा की वजह से हम कहीं फंस सकते हैं? दोस्तों एबिटा एक टूल है, पूरी कहानी नहीं है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट इग्नोर करता है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि एबिटा में हम कभी भी इंटरेस्ट को शो नहीं करते हैं, जैसे कि ये बाद में ही हम शो करेंगे नेट प्रॉफिट में। तो ऐसे ही अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेप्ट है, बहुत कर्जा उन्होंने लिया हुआ है, जैसे कि एयरलाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये बहुत ज़्यादा लोन उठाते हैं, तो इनका हमें एबिटा से कम समझ में आता है। इसका हमें तब पता चलता है जब नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे। कई बार कोई कंपनी डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि पावर, स्टील, सीमेंट में डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, उस चीज़ से भी बच जाता है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन के बाद में एबिटा को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना। साथ में हमें कैश फ्लो का भी पूरा आइडिया नहीं लग पाता, कंपनी के पास कितना कैश बचा है, तो हो सकता है कि एबिटा प्लस में हो और कैश फ्लो नेगेटिव में हो, क्योंकि पैसा स्टक है, पैसा अटका हुआ है, वो उनको लेना है, तो कैश फ्लो तभी बनेगा जब वो पैसा आएगा। तो कहने का मतलब एबिटा ही देख के हमें किसी स्टॉक में निवेश नहीं करना है। साथ में हमें डेप्ट, उसका पीई रेशो, पीबी रेशो, कैश फ्लो, ये सभी के सभी पॉइंट आपको जरूर ध्यान देने हैं। दोस्तों इसी चैनल पर आपको ये पीई रेशो, पीबी रेशो, ये ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एबिटा के बारे में सब पता चल ही गया होगा। अकेले एबिटा को देख के हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, और एबिटा वर्ड जैसे ही आएगा हमें कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ों का पता लगेगा। अगर हमें स्टॉक पसंद है तो उस कंपनी की हम और चीज़ों को भी देख सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी। धीरे धीरे हम ये भी सीखेंगे कि फाइनेंशियली स्टेटमेंट कैसे पढ़ी जाती है या फाइनेंशियल रिजल्ट को कैसे रीड किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की कंप्लीट वीडियो। आप वीडियो को लाइक जरूर करना, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।